सर्दियों का मौसम आया और शरीर में और चमड़े में बहुत सारी बीमारियां लाया। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सर्दियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, शरीर में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो स्किन में तो आ ही रहे हैं, लेकिन अंदरूनी भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं कि जैसे छींकें बार बार आ रही है, किसी को खांसी जुकाम हो गया है, या शरीर में खुजली हो रही है, या ड्राइनेस काफी ज्यादा आ रही है। और उनमें से एक कंडीशन और है जिसका नाम है विंटर रैश, यानी सर्दियों के मौसम में चमड़े पे चेंजेस देखने के लिए मिलता है। चमड़ा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, उसमें चकत्ते निकल आते हैं, काफी खुजली होती है, और कभी कभी तो खून ब्लीडिंग भी उसमें देखने के लिए मिलती है। और बहुत सारी चमड़े की बीमारियां भी आपको सर्दियों के मौसम में देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो सोरियासिस है, चाहे वो अर्टिकेरिया है, चाहे वो एक्जिमा है। तो आज हमारा विषय भी यही बीमारी है जिसका नाम है विंटर रैश। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। हम आपके लिए स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और नेल से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। विंटर रैश, जैसे जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ रहा है, शरीर के ऊपर हमने बताया चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत लोग गर्म कपड़े ज्यादा पहनते हैं, बहुत लोग गर्म पानी से ज्यादा नहाते हैं, बहुत देर तक नहाते हैं, शरीर के ऊपर मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग नहीं करते हैं, और इन्हीं वजहों से आपके शरीर के ऊपर स्किन में एलर्जीज देखने के लिए आसानी से मिल जाती है। अभी तो ये दिसंबर आने वाला है, लेकिन जनवरी में, फरवरी में, इवन मार्च तक आपको ये बीमारियां बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। होता यह है कि जब आपके शरीर में कोई एलर्जन का कांटेक्ट होता है, एंटीजन आता है, तो आपका शरीर उसके विरुद्ध रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्शन होता है तो उसमें हिस्टामिन नामक एक पदार्थ का रिलीजिंग होती है, और यही आपके शरीर में खुजली के कारण भी होता है, खांसी जुकाम का कारण भी होता है, रनिंग नोज वगैरह, आंखों से पानी छूटना, ये इसके सारे आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो हिस्टामिन होता है, इसको रोकने के लिए कुछ दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। वो खाने की दवाइयां होती हैं जिससे कि उससे हिस्टामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसको एंटाहिस्टामिन्स कहते हैं। बड़ा कॉमनली आपने सुना भी होगा, लीवोसेट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन जैसी गोलियां। साथ साथ में कभी कभी इसमें ओरल स्टीरॉइड्स वगैरह भी अपने को डालना पड़ता है। तो ये जो विंटर रैश होता है, ये जनरली कहाँ में देखने के लिए मिलेगा? सर्दी वाली जगहों पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन एकदम से आप पहाड़ में, हिमालय में चले जाते हैं, तो वहां पर भी सर्द है, बर्फ गिर रही है, ये कंडीशन वहां देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो हम अंगीठी का यूज करते हैं, बहुत लोग ब्लोअर्स, हीटर्स का यूज करते हैं, उनकी वजह से भी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ज्यादा वार्म कपड़े पहनने से भी कंडीशन होती है, या धूप में ज्यादा रहने की वजह से भी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। आपके शरीर के ऊपर एक ऑयल की कवरिंग होती है। आपका शरीर ऑटोमेटिकली वाटर को रिटेन कर लेता है, आपके शरीर में हाइड्रेशन रिटेन करता है, तेल बनता रहता है, नेचुरल ऑयल्स। लेकिन सर्दी के टाइम पे ये हट जाता है और आपका स्किन एक्सपोज हो जाता है टुवर्ड्स हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। इवन इन्फेक्शंस भी, बहुत खुजली करने की वजह से ड्राई डर्माटाइटिस नामक कंडीशन हो जाती है। इवन पूरे शरीर में जनरलाइज्ड ड्राई डर्माटाइटिस नामक कंडीशन हो जाती है, जो कि एक एक्जिमा का ही पार्ट होता है। बहुत लोग दिन रात फिर उसमें खुजली कर करके सेकेंडरी इन्फेक्शन तक कॉज कर देते हैं। तो ये जो विंटर रैश होता है जो आपके स्किन पे आ रहा है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? पहला चीज तो है कि नहाने में तेज गर्म पानी का प्रयोग मत करिए, ल्यूक वार्म वाटर का प्रयोग करना चाहिए। 2 से 5 मिनट के अंदर आपको नहा के बाहर निकल जाना चाहिए। कभी भी अंदर से डायरेक्टली कोई भी गर्म कपड़े मत पहनिए, पहले सूती कपड़ा पहनिए, बाद में आप गर्म कपड़े चाहे तो पहन सकते हैं। बहुत ज्यादा धूप का सेवन मत करिए, ब्लोवर्स वगैरह से थोड़ा दूर रहिए। कपड़े जो आपने पहने हैं पहले, वो कॉटन के ही पहनने जरूरी हैं। और बहुत लोगों को थोड़ा सा सर्दी ज्यादा लगती है, तो आप बहुत पतला सा कोई फ्लीस जैसा मटेरियल जो होता है वो अंदर से पहन के तब आप उसके ऊपर ज्यादा गर्म कपड़े भी पहन सकते हैं। इसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ये भी वजह है कि आपके शरीर में सुस्ती, खुशपन देखने के लिए मिलता है। तो ह्यूमिडिफायर भी आप चाहें तो इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें याद रखना है, आपने जो सोप आप यूज कर रहे हैं उसका पीएच का लेवल का आपको देखना पड़ेगा। आप चाहें तो इस मौसम में शावर ऑयल्स का यूज कर सकते हैं, या बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, जिसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी साथ में होता है।
याद रखिए सबकी स्किन का टाइप अलग है, कोई सेंसिटिव स्किन टाइप होता है, कोई कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होता है, ड्राई है, तो आपको अपने हिसाब से ही मॉइस्चराइजर्स का भी प्रयोग करना चाहिए। जनरली मॉइस्चराइजर वो यूज करना चाहिए जो कि फ्रेगनेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, जो सेफ साइड हो। आप इसमें एपिसॉफ्ट एसी जैसी क्रीम्स का भी यूज कर सकते हैं, या वेन्यूजिया क्रीम आती है, या सेटाफिल का क्रीम आता है, समेट का क्रीम आता है, ये यूज कर सकते हैं। नहाने के लिए आप समेट का शावर ऑयल यूज करिए क्योंकि उसमें सोप भी है, साथ ही साथ में ऑयल भी है। आप चाहें तो ग्लिसरीन पानी का भी प्रयोग अपने स्किन पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नहाने जाते हैं, आप पानी डालिए एक मग्गा अपने शरीर के ऊपर, साबुन लगा लीजिए या शावर ऑयल का यूज कर लीजिए, और उसके बाद एक मग्गा और पानी डाल के अपने पूरे शरीर पे ग्लिसरीन पानी का घोल लगा लीजिए, और उसके बाद भी एक मग्गा पानी का डाल के शरीर को अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए ताकि कपड़े स्टेन ना हो। ये काफी देर तक आपको अपनी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन देगा। साथ ही साथ में ऑलिव ऑयल का, जजेबा ऑयल का या वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आप अपने शरीर के ऊपर, इवन फेस के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें सरसों का तेल हम लोग यूज करने के लिए मना करते हैं, या तिल का तेल भी फिलहाल के लिए यूज करने के लिए मना किया जाता है। अगर हो सके तो ऑलिव ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें ज्यादा आपको हीटर्स ब्लोअर्स का यूज नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है क्योंकि वो भी आपके स्किन से जो वाटर है, मॉइस्चर है, उसको हटा देता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग हो गया, ग्लिसरीन पानी का प्रयोग हो गया, कपड़ों का हमने आपको बता दिया है, नहाने में ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ये भी हमने आपको प्रिकॉशंस के रूप में समझा दिया है। अगर आपने देखा होगा कि इस मौसम में जनरली कोल्ड अर्टिकेरिया, पित्त उछलना, शीत पित्त उछलना, सोरियासिस नामक बीमारी, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, ये ज्यादा आपको इस मौसम में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखें तो तुरंत अपने चमड़े के डॉक्टर के पास जाइए। कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विंटर रैश है? तो आपके शरीर में पहले खुजली हुई है, छिलके से फ्लेकी स्किन है, कभी चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, हल्का सा उभरा हुआ सा हो सकता है, रेडिश हो सकता है, स्वेलिंग के साथ हो सकता है, कभी कभी ब्लिस्टर्स, पानी के बुलबुले से या पैप्यूल या दाने से आपके शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये लक्षण है कि आपके शरीर में भी विंटर रैश शुरू हो गया है। तो इसमें मेडिसिन में सिर्फ यही चलती है बेसिकली, या खाने के लिए हमने बताया एंटास्टामिन या ओरल स्टीरॉइड दिया जाता है। कभी कभी टॉपिकल ऑइंटमेंट का भी इसमें प्रयोग करना जाता है, जैसे कि मोमेथाजोन या क्लोबिटासोल। इनसे विंटर रैश बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप ये सब अगर फॉलो करेंगे तो इस सर्दी ऐसी कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कोई भी और नॉलेज चाहिए, अगर आप और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।